हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द जयकाल एंड द ओटर्स। जयकाल यानी सियार और ओटर्स का मतलब होता है ऊद गुलाब। यहाँ दो जानवरों की बात की जा रही है, तो किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट करता है ये जानने के लिए गाइस वीडियो में एंड तक बने रहिए, ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ सके। तो इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और इस स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से एक एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए और उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताते हुए आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। और इस स्टोरी के थ्रू हम अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और इंग्लिश ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इम्प्रूव भी करेंगे। और इसमें आपको काफ़ी अच्छी वोकेबलरी भी देखने को मिलेगी, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप बाद में उसको रिवाइज कर सकें। तो दोस्तों बिना देरी की स्टोरी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। वंस यानी एक बार, आ शी जयकाल। शी जयकाल यानी एक मादा सियार। शी लगता है तो मादा और ही लगता है तो नर, यानी अशी जयकाल एक मादा सियार। हैड का मतलब होता है पास था या रखता था। तो यहाँ पर जो हैड है वो एक पोजीशन के रूप में इसका यूज किया है। तो हैड यानी थी, अ डिजायर एक इच्छा, टू ईट खाने की। अ फ्रेश फिश का मतलब है एक ताज़ा मछली। तो एक बार एक मादा सियार को एक ताज़ा मछली खाने की इच्छा हुई थी। द ही जयकाल यानी नर सियार ने प्रोमिस्ड, जो कि वो आपकी सेकेंड फॉर्म में वादा किया। किस बात का वादा किया? टू ब्रिंग लेकर आने का, आ फिश मछली, फॉर हर उसके लिए। यहाँ जो फॉर है लिए और हर उसके। एंड वेंट और गया, टूवर्ड्स का मतलब है तरफ, द रिवर नदी की। टूवर्ड्स का यूज डायरेक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है और एक ये प्रेपोजिशन है ये। और प्रेपोजिशन का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दिखाना। तो इस तरह से जो नरसियार था उसने उसके लिए एक ताज़ा मछली लाने का वादा किया और वो नदी की तरफ चला गया। ऑन द वे यानी रास्ते में। अब यहाँ पर ऑन द वे लिखा हुआ है लेकिन हम पढ़ते हैं रास्ते में, जबकि ऑन का मतलब होता है पर। लेकिन बोलने में सिर्फ में आता है, लेकिन असल में पर ही होता है, क्योंकि रास्ता जो होता है तो रास्ते के ऊपर ही हम चलते हैं। तो जब किसी चीज के सरफेस पर कोई भी चीज होती है तो वहां ऑन का ही यूज किया जाता है। तो ऑन द वे रास्ते में। ही वॉज वंडरिंग। वंडरिंग का मतलब होता है आश्चर्य करना और ये आईएनजी फॉर्म है। तो वॉज के बाद आईएनजी फॉर्म यानी रहा था, वो आश्चर्य कर रहा था। हाउ विल आई कीप माई प्रॉमिस, यानी हाउ कैसे, विल आई यानी मैं और कीप यानी पूरा करूंगा, माई प्रॉमिस अपने वादे को। तो रास्ते में वो आश्चर्य कर रहा था कि मैं अपने वादे को कैसे पूरा करूंगा। सडनली ही सॉ टू ओटर्स ड्रैगिंग अ बिग फिश। तो अचानक से, सडनली का मतलब है अचानक से। ही सॉ उसने देखा, फर्स्ट फॉर्म होती है सी। किसको देखा? टू ओटर्स दो ऊद बिलाओं को। कैसे देखा? ड्रैगिंग का मतलब है घसीट कर ले जाते हुए, आ बिग फिश एक बड़ी मछली को। तो अचानक से उसने दो ऊदबिलाव को एक बड़ी मछली घसीट कर ले जाते हुए देखा। और इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, उसने देखा कि दो ऊदबिलाव एक बड़ी मछली को घसीट रहे थे या घसीट कर ले जा रहे थे। तो एडवांस लेवल की जो इंग्लिश होती है उसमें कुछ जो पार्ट है वो मिस भी कर देते हैं। जैसे उसने देखा कि यहाँ दैट होना चाहिए था। टू ओटर्स, आर यानी है या वर यानी थे, ड्रैगिंग घसीट कर ले जा रहे। तो इस तरीके से यहाँ वर में से और यहाँ दैट में से। लेकिन एडवांस लेवल की इंग्लिश में ऐसा ही होता है। तो अचानक से उसने दो ऊद बिलाव को एक बड़ी मछली घसीट कर ले जाते हुए देखा। द ओटर्स वर इन अ फिक्स। अब यहाँ पर ये आपका एक इडियम है, एक मुहावरा है, जिसका मतलब होता है उलझन में। एज टू हाउ टू एक्वली शेयर सच अ बिग फिश। तो दोनों जो ऊदबिलाव थे वर यानी थे, किसमें थे? इनफिक्स यानी उलझन में। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, उलझन में थे। एज टू हाउ का मतलब है किस तरह से। ये आपका एक रिलेटिव एडवर्ब है जो कि तरीका बताता है किस तरह से। टू एक्वली शेयर यानी बराबर बांटा जाए। सच यानी ऐसी। अ बिग फिश एक बड़ी मछली को। तो दोनों ऊद बिलाव इस उलझन में थे कि किस तरह से इस बड़ी मछली को एक बराबर, मतलब बराबर हिस्सों में बांटा जाए। दे हैड बीन आर्ग्यूइंग ऑन द इश्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो दे यानी वे, हैड बीन आर्ग्यूइंग का मतलब है बहस कर रहे थे, ऑन द इश्यू इस मुद्दे पर, फॉर अ लॉन्ग टाइम काफी
देर से। तो यहाँ पर हैड बीन के बाद जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है और आगे टाइम भी दिया है, तो ये है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी वे काफी समय से इस मुद्दे पर बहस कर रहे थे। The jackal quickly hatched a plan and approached the otters and asked, "What is the matter, friends? Why are you fighting?" तो उसने द जैकाल यानी वो गीदड़, क्विकली यानी जल्दी से, हैज्ड यानी बनाई, आ प्लान एक योजना। तो गीदड़ ने या सियार ने जल्दी से एक योजना बनाई, एंड अप्रोच्ड और पास गया, द ओटर्स ऊद बिलाऊ के, एंड आस्क्ड और कहा, व्हाट इज द मैटर फ्रेंड्स, दोस्त क्या मामला है। यानी व्हाट इज द मैटर का मतलब होता है क्या बात है या क्या मामला है। वाई यानी क्यों, आर हो, यू यानी तुम, फाइटिंग लड़ रहे, तुम क्यों लड़ रहे हो, फ्रेंड दोस्त। वी कॉट वी कॉट दिस फिश टुगेदर, वी यानी हमने, कॉट का मतलब है पकड़ी थी, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, या पकड़ा था, दिस फिश इस मछली को, टुगेदर का मतलब है एक साथ, हमने इस मछली को एक साथ पकड़ा था। वी आर हम हैं, इन अ फिक्स फिर से वही ईडियम जिसका मतलब है उलझन में, एज टू हाउ यानी किस तरह से, टू डिवाइड बांटा जाए, इट इसको, और हम इस उलझन में हैं कि किस तरह से इसको बांटा जाए। विल यू हेल्प अस, तो विल हेल्प का मतलब है क्या मदद करोगे, यू तुम, अस हमारी, क्या तुम हमारी मदद करोगे। रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, वन ओटर एक ऊदबिलाव ने ये उत्तर दिया कि हम इस उलझन में है कि इसको किस तरह से बांटा जाए, क्या तुम हमारी मदद करोगे। तो अब देखिए आगे क्या होता है। वाई नॉट यानी क्यों नहीं, द डिवीजन इज एन एफर्टलेस टास्क फॉर मी, द जैकाल एज्योर्ड, तो द जैकाल यानी सियार ने, एज्योर्ड का मतलब है आश्वासन दिया। जब हम किसी को किसी काम को करने का भरोसा दिलाते हैं तो उसको कहते हैं आश्वासन। तो इसका मतलब है आश्वासन दिया, किसने, सियार ने आश्वासन दिया, क्या कहा, क्यों नहीं। द डिवीजन यानी बंटवारा, जो कि एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और इसके आगे जो है वो एक आपका लिंकिंग वर्ब है जिसका मतलब है, और हमेशा वर्ब के जो पहले सब्जेक्ट आता है वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन। तो किसी भी चीज का नाम नाउन होता है। यहाँ पर बात हो रही है बंटवारे की। इजमिस है एन एफर्टलेस टास्क यानी एक आसान काम। जो टास्क है वो आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और नाउन की जो विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव ही होगा। तो काम कैसा है, आसान, एफर्टलेस यानी जिसमें कोई मेहनत ना लगे उसको हम कहते हैं एफर्टलेस। तो जिसमें मेहनत नहीं लगेगी तो वो होगा आसान। एक आसान काम, फॉर यानी के लिए, मी मेरे। अब यहाँ फॉर की बात करते हैं, ये आपका एक प्रेपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्रेपोजिशन। और इसका मतलब के लिए भी होता है, और के लिए होता है, और टाइम से पहले इसका यूज तक के सेंस में किया जाता है। मी यानी मेरे। तो अगर आगे कोई नाउन या प्रोनाउन है तो उससे पहले लिए की मीनिंग फॉर आती है, लेकिन अगर आगे वर्ब है तो उसके पहले लिए की मीनिंग टू आती है। तो बंटवारा मेरे लिए एक आसान काम है, किसने कहा, सियार ने आश्वासन देते हुए कहा। द जैकाल क्विकली कट अवे द हेड एंड द टेल ऑफ द फिश एंड सेड, वन ऑफ यू विल टेक द हेड एंड द अदर विल टेक द टेल। तो द जैकाल, सियार ने, क्विकली का मतलब है जल्दी से, तो कट अवे यानी काट डाला, कट अवे। अवे जो है एक प्रेपोजिशन है, और जब भी किसी भी मेन वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है वो बन जाती है आपकी फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पर कट अवे एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है काट डाला। जब काट कर कोई चीज अलग हो गई तो उसके साथ में अवे लगा देते हैं। कट अवे यानी काट डाला, कैसे काटा, जल्दी से। ये आपका एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि क्वालिफाई करता है वर्ब को। द हेड सिर को, एंड द टेल और पूंछ को, ऑफ द फिश मछली की, एंड सेड और कहा, सियार ने जल्दी से मछली के सिर और पूंछ को काट डाला और कहा, वन ऑफ यू यानी तुम में से एक। तो जब भी ऑफ करके कोई भी सब्जेक्ट होता है, यानी ऑफ के जरिए जब दो चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं तो उसमें जो ऑफ के पहले वाला पार्ट होता है वो होता है आपका मेन सब्जेक्ट। ऑफ यू यानी तुम दोनों में से, अब तुम में 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, तो उनमें से एक की बात हो रही है, यानी तुम दोनों में से एक। विल टेक ले लेगा, द हेड सिर को, एंड द अदर और दूसरा वाला, विल टेक लेगा द टेल पूंछ को, यानी तुम में से एक सिर ले लेगा और दूसरा वाला
पूंछ ले लेगा। Both the authors thought that it was an impartial judgment. Both the authors यानी दोनों उद्बिलाओं ने thought यानी सोचा। ये think जो होता है ना, THINK, think, और ये है सेकंड फॉर्म थॉट, थिंक से बनता है थॉट। तो दोनों उद्बिलाओं ने सोचा, दैट यानी कि, ये एक कंजंक्शन है। इट यानी ये वॉज था एन इम्पार्शियल, इम्पार्शियल को हम कहते हैं निष्पक्ष, और निष्पक्ष उस चीज को कहते हैं जिसमें कोई किसी का पक्षपात ना करे, यानी किसी के पक्ष में कोई बात ना कहे बल्कि जो सही हो वही कहे, उसको हम निष्पक्ष कहते हैं। तो इम्पार्शियल यानी निष्पक्ष, जजमेंट यानी फैसला। दोनों उद्बिलाओं ने सोचा कि यह एक निष्पक्ष फैसला है। दे वर क्यूरियस टू सी हाउ द जैकाल विल डिवाइड द मिडिल पोर्शन। तो अब है दे वर, वे थे, वे कैसे थे, क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, जो कि एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच विशेषता बताता है। देखिए, टू सी देखने के लिए, हाउ किस तरह से, द जैकाल गीदड़ विल डिवाइड बांटेगा, द मिडिल पोर्शन यानी बीच वाले हिस्से को। वे ये देखने के लिए जिज्ञासु थे कि किस तरह से जो सियार है वो बीच के हिस्से को बांटेगा। However, the cunning jackal announced, "The rest is mine for doing the justice for you." However, हालांकि, द कनिंग जैकाल यानी धूर्त सियार ने, कनिंग धूर्त चालाक, जो अपने मतलब के लिए चालाकी दिखाता है उसको हम कनिंग कहते हैं, यानी धूर्त जैकाल यानी सियार ने अनाउंस्ड, ऐलान किया, द रेस्ट यानी बचा हुआ, इज माइन मेरा है, तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो मेरा है। किस लिए, फॉर डूइंग करने के लिए, द जस्टिस न्याय, फॉर यू तुम्हारे लिए, जो बचा हुआ हिस्सा है वो तुम्हारे लिए, न्याय करने के लिए वो मेरा है। Saying so, the jackal lifted the middle part of the fish and ran away. तो saying so का मतलब है ऐसा कहकर या ऐसा कहते हुए। द जैकाल, सियार ने, लिफ्टेड यानी उठाया, द मिडिल पार्ट बीच के हिस्से को, ऑफ द फिश मछली के, एंड रैन अवे और भाग गया। ऐसा कहते हुए सियार ने मछली के बीच के हिस्से को उठाया और भाग गया। द ओटर्स सेट देयर रिपेंटिंग, यानी जो दोनों ऊदबिलाव थे, सेट यानी बैठ गए, देयर वहां, रिपेंटिंग का मतलब है पछताते हुए। तो रिपेंटिंग ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, ओटर्स के बारे में। तो ये आपका एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है, हालांकि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है। दोनों ऊदबिलाव पछताते हुए वहां बैठ गए। द टेस्टिएस्ट फिश पोर्शन हैज गॉन विद द जैकाल ड्यू टू आवर फाइट, वन ओटर सैड एंड साइड, यानी द टेस्टिएस्ट जो है ये आपका एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री में तुलना जो है ना, कंपैरिजन, वो सबसे की जाती है। इसकी पहचान है, इससे पहले या तो दा आएगा और लास्ट में ईएसटी होता है। द टेस्टिएस्ट यानी सबसे ज्यादा स्वादिष्ट, फिश पोर्शन यानी मछली का हिस्सा, हैज गॉन चला गया है, विद द जैकाल गीदड़ के साथ, ड्यू टू के कारण, आवर फाइट हमारी लड़ाई के, वन ओटर सेड एक ऊदबिलाव ने कहा, एंड साइड और गहरी सांस ली, यानी एक ऊदबिलाव ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि मछली का जो सबसे स्वादिष्ट हिस्सा है वो हमारी लड़ाई के कारण सियार के साथ चला गया है। हैड वी नॉट गॉट इनटू फाइटिंग द बिगर पोर्शन टू would have been ours, added the other otter sadly, यानी added यानी आगे कहा, the other otter दूसरे उद्बिलाव ने, sadly दुखी होते हुए। ये आपका एक एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि विशेषता बताता है कहने की। कैसे कहा, दुखी होकर कहा, तो दूसरे उद्बिलाव ने दुखी होकर आगे कहा। अगर, हैड का मतलब है अगर, जो हैड है यहाँ कंडीशनल सेंटेंस के रूप में इसका यूज किया गया है, और ये इसका काम करता है। अगर वी नॉट गॉट, हम नहीं फंस के, इनटू फाइटिंग लड़ाई में, द बिगर पोर्शन टू यानी बड़ा हिस्सा भी, वुड हैव बीन हो जाता आवर्स हमारा, तो दूसरे उद्बिलाव ने दुखी होते हुए कहा कि अगर हम लड़ाई में शामिल ना होते, यानी लड़ाई में ना फंसते, तो बड़ा हिस्सा भी हमारा ही होता। तो अब बात करते हैं इसकी गिस्ट की, यानी इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है। वन मस्ट सॉल्व, यानी एक इंसान को, वन जो है एक आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, किसी भी इंसान को मस्ट सॉल्व यानी हल करना चाहिए अ प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, थ्रू यानी से, म्यूचुअल, इसको बोलते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट, का मतलब है परस्पर सहमति
रेदर देन का मतलब होता है के बजाय, गोइंग जाने टू अ थर्ड पर्सन यानी तीसरे इंसान के पास, टू सॉल्व इट इसको हल करने के लिए, यानी एक इंसान को एक समस्या को तीसरे इंसान से हल करवाने के लिए जाने के बजाय अपनी परस्पर सहमति से उसको हल करना चाहिए। इट इज रेयर, ऐसा कभी कभी होता है, दैट कि अ पर्सन विल हेल्प, एक इंसान मदद करेगा यू तुम्हारी, विदाउट यानी बिना अ सेल्फिश मोटिव का मतलब है एक स्वार्थ भरे उद्देश्य के, यानी ऐसा कभी शायद ही ऐसा हो कि कोई इंसान तुम्हारी बिना किसी स्वार्थ भरे उद्देश्य से मदद करेगा। रिमेंबर, याद रखो दैट की आवर डिसएग्रीमेंट्स, हमारी असहमतियां में प्रूफ साबित हो सकती हैं टू बी आवर एनिमीज, यानी हमारे दुश्मन का एडवांटेज यानी फायदा। ये याद रखना कि हमारी जो असहमतियां हैं उससे हमारे दुश्मन को फायदा होगा। तो इसीलिए आपस में कभी ना लड़े, कभी भी आपस में अगर कोई परेशानी है तो उसको डिस्कस करके बहुत ही सुकून के साथ उनको म्यूचुअल म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ उनको सॉल्व करें, जिससे कि हमारी चीज का कोई दूसरा फायदा ना उठा पाए। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।